और खबर खास में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं केंद्र के उस अल्टीमेटम की जिसे झारखंड सरकार को 15 दिनों में पूरा करना है। जी हां, झारखंड को केंद्र सरकार का अल्टीमेटम मिला है। डीवीसी का बकाया पैसा 15 दिन में चुकाने का अल्टीमेटम दिया गया है। डीवीसी का बकाया पैसा अगर नहीं दिया तो खाते से पैसे काट लिए जाएंगे। ये केंद्र ने चेतावनी दी है राज्य को। बताया आपको कि डीवीसी के 5600 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए झारखंड को 15 दिनों का वक्त दिया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य सरकार को भेजे नोटिस में यह कहा है कि अगर जेबीबीएनएल ने दिए गए समय में डीवीसी का बकाया भुगतान नहीं किया तो 2017 में हुए त्रिपक्षीय समझौते की शर्तों के तहत राज्य सरकार के आरबीआई खाते से इस बकाये रकम को 4 किश्तों में काट लिया जाएगा, यानी 1417 करोड़ लगभग रुपए प्रति किस्त करके रकम काटी जाएगी। और ये पहली किस्त जो कटेगी वो अक्टूबर महीने से कटेगी। वसूली गई राशि केंद्र सरकार के खाते में जमा कर दी जाएगी और इसके लिए राज्य सरकार को 26 सितंबर तक का वक्त दिया गया है। नोटिस में यह सुझाव भी दिया गया है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत पावर सेक्टर में आर्थिक गतिविधि के लिए 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार चाहे तो बिजली वितरण कंपनी के माध्यम से केंद्रीय सरकार के उपक्रम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन या पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से लोन लेकर डीवीसी पर अपनी देनदारी खत्म कर सकती है। यानी एक जरिया भी बताया गया है कि कैसे ये देनदारी खत्म की जा सकती है। लेकिन इसका एक पहलू ये है कि अब सीधे तौर पर एक थ्रेटनिंग कहे आप अल्टीमेटम के नाम पर कि अगर 15 दिनों में ये पैसे नहीं चुकाए गए तो ये आरबीआई का जो खाता है राज्य सरकार का उससे ये किस्त के तौर पर काट ली जाएगी। मतलब आप समझिए कि किस तरह से ये खुलेआम तौर पर चेतावनी दी गई है कि आपको बकाया देना ही होगा। और अगर आपको थोड़े दिन पहले की बात याद दिलाएं तो कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत में यह साफ किया था कि सरकार राज्य का जो बकाया पैसा है केंद्र के पास वो उसे दिया जाए, चूंकि राज्य को जरूरत है इसकी। वो जीएसटी की बात हम कर रहे हैं, लेकिन इस पर केंद्र ने कोई बातचीत नहीं की, ना ही कोई अश्योरेंस मिला राज्य को। अब देखिए कि किस तरह से डीवीसी के बकाये के बहाने केंद्र ने अल्टीमेटम जारी किया है कि ये पैसा राज्य सरकार को देना होगा 15 दिनों में, और अगर नहीं दिया गया तो किस्त के रूप में कटेगी और पहली किस्त अक्टूबर महीने में ही कटेगी। हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं इस वक्त रांची से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, ये एक अल्टीमेटम नहीं, सीधे तौर पर हम केंद्र की चेतावनी माने तो क्या ज्यादा सही नहीं होगा? क्योंकि देखिए सिर्फ 15 दिनों का वक्त, और ये भी हवाला दिया गया है 2017 में जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ है वो भी हवाला दे दिया गया है कि अगर बकाया भुगतान नहीं किया तो किस्तों में काट ली जाएगी राशि, यानी कि आप दें या ना दें पैसे तो केंद्र वसूलेगा ही। देखिए आरती, जिस तरह से जो खबर है, खबर के पूरे जड़ में जाएंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं सीधे तौर से राज्य सरकार को एक चेतावनी दी गई है, ये कड़ी चेतावनी दी गई है कि 26 सितंबर तक यदि पेमेंट नहीं होता है तो राज्य सरकार के आरबीआई के खाते से पहली जो किस्त है 1400 करोड़ जो है वो पहली किस्त आरबीआई के खाते से कट जाएगी। देखिए, झारखंड जो है भारत का एक राज्य है। इस तरह के जो केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध बिगड़ रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि थोड़ी राहत, थोड़ी मोहलत जो है देनी चाहिए। जिस तरह से कोरोना संक्रमण काल है, और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने बताई आरती, जिस तरह से लगातार राज्य सरकार हेमंत सोरेन जो है केंद्र में ये भी लगातार मांग करते रहे कि जो जीएसटी का जो पैसा बकाया है, जो राज्य का हिस्से का पैसा है वो आप भुगतान करें, तो आप केंद्र सरकार राज्य सरकार को वो पैसा दे नहीं रही है। और यहाँ जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय विभाग है वो सीधे तौर से जिस तरह से चेतावनी दी है, तो वैसे में कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के बीच में जो है 36 के आंकड़े हो जाते हैं। तो अब देखना ये होगा कि अब आने वाले समय में किस तरह से, भले उसमें कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन 26 सितंबर का डेडलाइन है
कि आपको किसी भी अंजनी कीमत पे देखिए, ये पैसे का डेडलाइन है और ये भुगतान ये करना। केंद्र को भी समझना होगा। भले ही उसके अधीन ये है और ये मांग की जा रही है, बकाया वसूली की बात कही जा रही है, लेकिन ये भी समझना होगा कि पूरे राज्य का बजट का आकार क्या है। और अगर ऐसे में अगर 1400 करोड़ रुपए अगर पहले किस्तें काट ली जाती है तो ये तो बैंकरप्ट हो जाएगा, ये दिवालिया हो जाएगा ये राज्य। फिर कैसे यहाँ कैसे चल पाएगा, ये भी तो समझना होगा केंद्र को। और महज 15 दिनों का वक्त, जबकि आप बकाया नहीं दे रहे हैं राज्य का, फिर आप किस तरह से ये अल्टीमेटम देकर एक सख्त लहजे में ये कहा है कि अगर आपने बकाया नहीं दिया तो हम आपके खाते से काट लेंगे। हाँ देखिए, आर्थिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गद्दी पे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं जो लगातार जो बयान आते रहे हैं कि राज्य सरकार का खाता जो है, राज्य सरकार का जो खजाना है वो खाली रहा, खाली मिला है। और उसके पहले की यदि हम थोड़ी बात करेंगे, सरयू राय जब बीजेपी और आसू गठबंधन की सरकार रही थी तो खुद सरयू राय ने भी कई बार पत्र लिखा था और ये कहा था कि राज्य सरकार का खजाना खाली है। और ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल से कई जगहों में पैसे के भुगतान के लिए पैसे लिए गए थे जैक से। तो कहीं ना कहीं देखिए, राज्य सरकार की जो आर्थिक स्थिति है झारखंड की वो कहीं ना कहीं खाली है, खजाना पैसा नहीं है। तो अंजनी देखिए, ये अल्टीमेटम के बीच में, इस अल्टीमेटम के बीच में एक जो दिलचस्प बात ये है कि ये एक राय भी दी गई है राज्य को कि आप आत्मनिर्भर भारत के तहत जो 90,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, आप उसके तहत लोन ले सकते हैं। यानी आप लोन ले सकते हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए, आप ये लोन तो कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आपको बकाया देना होगा। अगर आपने बकाया नहीं दिया, आप चाहे लोन लेकर आप बकाया दे दे, लेकिन अगर लोन नहीं दिया तो हम तो पैसे काटेंगे। देखिए, लोन लेने के तरीके बता दिए गए हैं, लेकिन जीएसटी का जो बकाया है वो नहीं दे रहे, भुगतान की बात नहीं करते हैं। तो ऐसे में देखिए रिश्ते जो हैं गड़बड़ हो जाते हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो केंद्र की अलग समस्या है, राज्य की अलग समस्या है, लेकिन अभी जो माहौल बना है, झारखंड के खजाने में पैसे नहीं हैं और लगातार राज्य सरकार केंद्र सरकार से निवेदन करती है, आग्रह करती है कि हमारा जो जीएसटी का पैसा वो दे। तो आप जो मूल पैसा जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, लेकिन आप ये जरूर बता रहे हैं कि लोन लेने के तरीके क्या हैं। तो आप मतलब कर्ज में डूबे, आप पहले से ही पैसे नहीं है लेकिन आप कर्ज ले लें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले अंजनी हम आपको रोकेंगे। हमारे साथ इस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हमारे साथ दीपक प्रकाश जुड़े हुए हैं, उनसे बात करें। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। धन्यवाद। दीपक जी देखिए, ये डीवीसी का मामला कोई पुराना तो है नहीं। बकाया की वसूली की बात उस समय भी कही जाती रही थी जब रघुवर सरकार की कार्यकाल में थे, लेकिन अब जिस तरह से ये अल्टीमेटम आया है, क्या ये जायज है कि एक तरफ से ये चेतावनी है कि अगर आपने 15 दिनों में बकाया भुगतान नहीं किया तो आपके खाते से, आरबीआई का जो खाता उससे पैसे काट लिए जाएंगे, और साथ ही साथ अगर पैसे काट लिए जाएंगे तो बकाया केंद्र क्यों नहीं दे रहा, राज्य पे बकाया भुगतान की ये जवाबदेही क्यों? देखिए, डीवीसी एक हम कह सकते हैं कि ऐसा यूनिट है जिसके माध्यम से हम लोग सब लोगों को बिजली मिलती है। जी। और जब आप बिजली उनसे लेंगे तो स्वाभाविक है कि बिजली के एवज में आपको राशि का भुगतान करना पड़ेगा। झारखंड सरकार के पास बकाया है, इसलिए वो डीवीसी भी जीवित रहे, झारखंड सरकार भी ठीक से चले। ये स्वाभाविक चीज है, दोनों के बीच में संतुलन होना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि डीवीसी को भी जीवित रखना है, डीवीसी जीवित रहेगा तभी बिजली दे पाएगा आपको। इसलिए डीवीसी का मांग भी जायज है, स्वाभाविक है। राज्य सरकार की भी, लेकिन राज्य दीपक जी, राज्य के हालात क्या हैं ये इससे आप भी पूरी तरह वाकिफ हैं। कहा ये हमेशा ये सरकार नहीं, मेरा सवाल आप एक बार सुन लीजिए कि अगर 9 महीने में सरकार ने अगर इतना खर्च किया और ये साफ किया है कि खजाना खाली है, ऐसे में ये साफ कर देना कि अगर आपने 15 दिनों में नहीं चुकाया तो हम आपके खाते से राशि काट लेंगे। तो अगर आप राशि काटने की बात कह रहे हैं तो क्यों ना जीएसटी का बकाया आप राज्य को दे दें? देखिए, राज्य सरकार पहले तो अपने आय के संसाधन को बढ़ाए। जैसे मैं आपको बताता हूँ जी, जिस प्रकार से यहाँ पर
हम कह सकते हैं कि खनिज संपदा की तस्करी हो रही है, उससे राजस्व को नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार चिंतित नहीं है। राज्य सरकार कई ऐसे अन्य स्रोत भी नए खड़े कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि वो राज्य से की वृद्धि कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से राज्य के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन जी, और हेमंत सोरेन जी की सरकार ने विकास के बारे में क्या किया है? कुछ नहीं, शून्यता। केंद्र सरकार के सहयोग से ही कोविड-19 की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोविड-19 की लड़ाई में उनको आर्थिक सहयोग मिला है, उसको बताने का काम करे। जो अन्य संसाधन मिले उसको बताने का काम मिले। गरीब कल्याण योजना के माध्यम से जो अन्न मिला है उसको बताने का काम करे। केवल और केवल केंद्र सरकार को दोषी और अपराधी बनाने से राज्य सरकार की भी छवि जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार लाचार और विवश दिख रही है। अगर आप सरकार और शासन चलाने में असफल है तो आप स्वयं अपने आप को अलग कर ले सरकार से। चलिए ये मान लेते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा करके आप जनता के साथ सीधा संदेश जाता है कि आपके पास प्रतिभा नहीं है शासन चलाने का। जी चलिए मान लेते हैं कि राज्य सरकार ने कुछ काम नहीं किए, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उस जो अवैध खनन हो रहा है, जल जंगल जमीन की बात आप इशारों में कह रहे हैं। चलिए वहां पर मानते हैं राज्य सरकार ने क्या किया नहीं किया, ये तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में चलता रहेगा। लेकिन अगर आप बकाया वसूली की मांग कर रहे हैं, आप बड़ा दिलचस्प है ये कि ये कहा गया है कि आत्मनिर्भर जो पैकेज है उसके 90,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है, आप उससे लोन ले सकते हैं। राज्य सरकार को ये सलाह दी गई है कि आप लोन ले सकते हैं, तो फिर केंद्र सरकार बकाया क्यों नहीं चुका देती जिससे वो ये किस्त चुका सके? मैं एक कहना चाहूं, राज्य सरकार की ओर से केवल बयानबाजी हो रही है जी। मैं बता, आप उनसे पूछे कि उनके फाइनेंस सेक्रेटरी, उनके चीफ सेक्रेटरी कई बार दिल्ली आकर के अपने अधिकार और मांग के लिए बात की है। केवल बयानबाजी कर रहे हैं, केवल कोई पहल नहीं। यानी कि राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा ही नहीं। राज्य सुनिए, केवल चिट्ठी लिखने से काम नहीं चलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके लिए पहल के राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को भी करना होगा, प्रशासनिक पदाधिकारी को भी करना होगा। शून्यता की स्थिति में वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, शून्यता की स्थिति है राजनीतिक व्यवस्था वहाँ पर जो शासन करने वाली सरकार का। इसलिए केवल चिट्ठी लिख देने से उनकी ओर से क्या पहल हो रहा है, उनकी ओर से क्या प्रयास हो रहा है कि केंद्र सरकार भी हमको सहयोग करे? नहीं, मुख्यमंत्री ने नहीं दीपक जी, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, 2 बार प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पार्लियामेंट जाना है, मेरी बात सुन लीजिए, मुझे थोड़ी हड़बड़ी पार्लियामेंट जाना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ट्राइबल वेलफेयर के स्कीम्स के पैसे पड़े हुए हैं 65 करोड़ रुपए, और वहाँ पर एकलव्य विद्यालय बनाने की बात थी, राज्य सरकार ने नहीं बनाया। कोयले की खनिज संपदा के राजस्व जो है सो पड़ी हुए जिले में, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। राज्य सरकार तो बताए कि राज्य सरकार क्या कर रही है, केवल केंद्र सरकार के कहने पर नहीं चलती है बातें। आपकी ओर से क्या पहल हुआ है केंद्र सरकार से सहयोग मिलने के लिए? आपकी बातों से भी इत्तेफाक है, लेकिन सिर्फ मेरी एक बात सुन लीजिए। आपने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से पहल नहीं हुई है, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 बार प्रधानमंत्री से डायरेक्ट इस मुद्दे पर बात कर चुके हैं। ये आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि किस तरह से ये बातचीत हुई, और मुख्यमंत्री ने ये साफ तौर पर कहा है कि आप उन्हें जीएसटी का बकाया दे, ताकि झारखंड को भी जरूरत है इन मद की, इन पैसों की, उससे वो काम कर सके। देखिए, झारखंड सरकार पास इच्छा शक्ति है सरकार और शासन चलाने की। मैं आपको कह रहा हूँ, ईमानदारी पूर्वक और बड़ी प्रामाणिक रूप से कर रहा हूँ। राज्य सरकार के पास थोड़ा भी अगर इच्छा शक्ति होती तो मधुर संबंध बनाकर केवल आरोप और प्रत्यारोप चलाने से राज्य सरकार है, उसका असर जनता पर पड़ती है। चलिए, आपका कहना है कि राज्य सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए इस प्रकार के आप बयानबाजी कर रहे हैं। चलिए, कानून व्यवस्था में कौन सा? चलिए, फिलहाल कानून व्यवस्था मुद्दा नहीं, मुद्दा अभी राज्य सरकार के पास है ये किस्त चुकाने का। दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनिए हमारी बात को। आज इस बात का मुद्दा ये होना चाहिए कि राज्य की सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है। आज ये सर, कानून व्यवस्था से भी ऊपर है। अगर खजाना खाली होगा, अगर घर के मालिक के पास पैसा नहीं होगा तो घर की गाड़ी कैसे चलेगी? सर ये भी तो बताइए, गाड़ी कैसे चलेगी अगर घर मालिक के पास पैसा ना हो? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ ईमानदारी पूर्वक, कानून व्यवस्था में कौन सा पैसा लगता है क्या?
अब बात अभी हमारे मैं पास हर बार आज सर मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं उस मुद्दे पे बात इच्छा आप शक्ति का करिए। अभाव है, इच्छा शक्ति का अभाव। आप जितना चलिए। बहस करा लीजिए, जनता आज इस बहस का सरकार तो ये से मुद्दा आज है आक्रोशित दीपक है। जी, बहस का तो ये आज- मुद्दा है आज- कि आज खजाना खाली हो तो फिर सिपाहियों सरकार का- कैसे गाड़ी चलाएगी राज्य की, ये भी सोचना होगा और विपक्ष को भी इस पे नहीं, साथ आप आना अपने होगा। स्तर से सोचते रहिए, विचार करते रहिए, लेकिन जनता अभी सरकार से चलिए उठ चुकी है। चलिए, आप बहुत अपना बहुत राज शुक्रिया अपना दीपक जी, लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ अपना जुड़ने राज के लिए। लीजिए। जनता आज आक्रोशित है सरकार से। चलिए शुक्रिया बहुत। तो हमारे साथ दीपक प्रकाश जुड़े थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि राज्य सरकार में इच्छा शक्ति का अभाव है। चलिए राज्य सरकार का भी पक्ष ले लें। हमारे साथ जेएमएम नेता विनोद पांडे जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। विनोद जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? जुड़ेंगे हम उनसे, लेकिन अभी आपने सुना दीपक प्रकाश को, जिस तरह से जब ये उनसे पूछा गया कि लोन लेने की राय दी गई है सरकार को, अल्टीमेटम दिया गया है 15 दिनों में बकाया चुकाने का, लेकिन इन सब के बीच राज्य का जीएसटी का बकाया कहां है, इस सवाल पर तिलमिला से गए और ये साफ तौर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है और इसलिए राज्य को बकाया पैसा नहीं मिल रहा। आपको बता दें ये पूरी खबर, डीवीसी का बकाया पैसा है और 15 दिनों में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने ये पैसा भुगतान करने को कहा है, नहीं तो अक्टूबर महीने से उनके आरबीआई यानी राज्य के आरबीआई खाते से किस्त की रकम काट ली जाएगी और ये रकम होगी 1400 करोड़ की। अंजनी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सीधे एक बार और उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, आपने सुना अभी दीपक प्रकाश को, ये साफ तौर पर देखिए जो राज्य सरकार कहती आई है कि झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार होता आया है। इन्होंने मुद्दे को बदलने की बहुत कोशिश की। जब हमने ये सवाल किया कि जीएसटी का बकाया क्यों नहीं, तो ये साफ तौर पर कह के निकल लिए कि राज्य सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। देखिए, जिस तरह से भारत की जो राजनीति चल रही है, मूल मुद्दे से लोग भटक जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने दल के बचाव के लिए लोग मुखर हो जाते हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और झारखंड में गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार में कांग्रेस है और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जेएमएम है। तो गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि इस मामले को लेकर यदि हम बातचीत करते हैं और कई जो समस्याएं हैं उस पर हम बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि केंद्र ने चेतावनी, ऊर्जा विभाग जो है अंजनी हम आपको थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। हमारे साथ मनोज पांडे इस वक्त जुड़े हुए हैं, जेएमएम नेता। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। धन्यवाद। आपने खबर जरूर देखी होगी कि डीवीसी का जो बकाया है उसे लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से ये नोटिस आया है राज्य सरकार को और ये कहा गया है कि अगर 15 दिनों में बकाया भुगतान नहीं हुआ तो किस्त काट ली जाएगी और वो किस्त की रकम है 1400 करोड़ रुपए। क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरी तरह से संघीय ढांचा को नेस्तनाबूद करने की तैयारी चल रही है। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि केंद्र सरकार, जो भी विरोधी दलों की सरकार है जिन राज्यों में, उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, उनको कहीं न कहीं प्रताड़ित करने का काम कर रही है। हमारा जो बकाया है विभिन्न पीएसयूज में, लोक उत्क्रम समितियों में, उसकी तरफ कभी केंद्र सरकार का ध्यान नहीं किया, जबकि हम लोगों ने कई बार ध्यान आकृष्ट कराया। कोरोना के इस संकट काल में इस राज्य को जरूरत है पैसों की, संसाधन की, केंद्र सरकार मदद तो नहीं ही करता है। उनके जो हमारे बकाये पैसे हैं, चाहे जीएसटी के पैसे हो, चाहे कोल इंडिया के पास, सेल के पास और भी कई कंपनियों में बकाये हैं, वो पैसे देने का नाम नहीं लेता है। मनोज जी, मैं आपसे ये सवाल इसलिए यहाँ पर आपको इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने दीपक प्रकाश जी से बात की। उन्होंने ये कहा, जब हमने ये सवाल किया कि राज्य का तो बकाया है केंद्र के पास, तो बजाय इस अल्टीमेटम के, बजाय लोन लेने के सलाह के, ये बकाया अगर राज्य को दे दिया जाए तो शायद ये किस्त चुकाई जा सके। उनका कहना है कि राज्य सरकार के पास इच्छा शक्ति की कमी है, कोई ऐसी पहल नहीं की गई जिससे बकाया उनको वापस किया जाए।
मुझे लगता है उनको जानकारी की कमी है। कई एक प्रयास किए गए हैं, समाचार पत्रों में भी, आप लोगों ने भी, मीडिया में भी कई एक बार कवरेज दिखाया है कि राज्य का कितना बकाया है और कैसे हथकर्मिता कर रही है केंद्र सरकार। वो आज 65,000 करोड़ रुपए बकाए हैं केंद्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों में, और उसमें केंद्र सरकार की जो रवैया है बहुत ही असहयोगात्मक, और यहाँ तक कि आज डीवीसी के बकाये की बात ये करते हैं तो साथ में हमारे बकाये दिलवाने की भी बात करें ना। और जो यहाँ के भाजपा के कद्दावर नेता अपने आप को मानते हैं, इस राज्य के प्रति अगर थोड़ा भी कमिटमेंट है, थोड़ा भी लाज शर्म बच्चा है, तो इनको राज्य सरकार के साथ खड़े होकर अपने केंद्र सरकार से गुहार लगानी चाहिए, जाकर मिलना चाहिए प्रधानमंत्री से और विभिन्न मंत्रियों से, और इस राज्य का जो बकाया पैसा है उसको दिलवाने में मदद करनी चाहिए। क्योंकि झारखंड राज्य सभी का राज्य है। हम सभी लोग जो विरोधी दल के लोग भी हैं उनसे भी आग्रह करते थे कि आप जाकर केंद्र सरकार के पास एक प्रेशर बनाइए, आप जो एक टीम बनाकर प्रदेश अध्यक्ष हो या विधायक दल के नेता हो, लेकिन इनको झारखंड से कोई लेना देना नहीं है। मनोज जी, सत्ता में है, आप सत्ता में है, एक सवाल तो बनता है कि अगर इस नोटिस का कोई और ऑप्शन नहीं निकल पाया तो सरकार क्या करने वाली है? क्योंकि अगर 15 दिनों में ये बिल नहीं चुकाया गया तो फिर 7 जिलों में ये आपूर्ति होती है, साथ ही साथ खजाना इतना नहीं कि 1400 करोड़ रुपए अगर 4 किस्तों में काट ली जाए तो फिर सरकार के पास बचेगा क्या, राज्य के पास बचेगा क्या? क्या विकल्प है राज्य के पास, सरकार के पास? देखिए, 2 विकल्प है हमारी नजर में। एक तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम कानून का दरवाजा खटखटाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अपने बकाये भुगतान के लिए। और दूसरी बात, जो डीवीसी बार बार ये धमकी देती है, तो डीवीसी को ये पता चलना चाहिए कि आज झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार एक आंदोलनकारी पार्टी की सरकार है। हम डीवीसी के खिलाफ भी सड़कों पर उतर सकते हैं, डीवीसी के खिलाफ भी आंदोलन कर सकते हैं। वो हमारे कोयले और बिजली पर, कोयले और पानी पर बिजली उत्पादन करती है, और अगर उसके बाद इस तरह से आंख तरेजने की बात होगी तो डीवीसी को उसकी औकात बताने में झारखंड मुक्ति मोर्चा सक्षम है। एक सवाल ये भी बनता है कि आखिर क्यों ये एक सौतेला रवैया कहती आई है राज्य सरकार की, केंद्र सौतेला रवैया अपना रही है झारखंड के साथ, क्यों ये रवैया क्यों? और अगर हम ये पूछे कि ये तालमेल क्यों नहीं हो पा रहा, अगर राज्य का बकाया है तो क्या ये राज्य सरकार की तरफ से चूक है कि केंद्र अब तक उसका बकाया वापस नहीं दे पा रहा, साथ ही साथ बजाय बकाया देने के अल्टीमेटम दे दिया क्या? और इतना ही नहीं, एक सलाह भी दी गई है राज्य सरकार को कि आप चाहें तो लोन ले सकते हैं और किस्त अदा कर सकते हैं। देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। जहां तक तालमेल की बात है, तालमेल के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने हमेशा प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है। जब भी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग पर बात हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात हुई, उसमें भी मुख्यमंत्री ने आग्रह किया, केंद्रीय मंत्री आए, उनके सामने भी बातें रखी गई। लेकिन चूंकि इस राज्य में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बहुत ही प्रचंड जनादेश पाया, उनको बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा, तो कहीं न कहीं बदले की भावना से केंद्र सरकार काम कर रही है, जो कि संघीय ढांचे में बहुत ही अनुचित। चलिए, देखना होगा कि अब क्या ऑप्शंस तलाशती है राज्य सरकार, क्योंकि 15 दिनों का वक्त है। मनोज जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, अब डीवीसी के बकाये के नाम पर केंद्र ने नोटिस भेजा है राज्य सरकार को। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय का ये नोटिस है और 15 दिनों में बकाया भुगतान की बात कही गई है, अल्टीमेटम दिया गया है, और अगर 15 दिनों में ये भुगतान नहीं होता है तो फिर आरबीआई का खाता जो है राज्य सरकार का, उससे किस्त काट ली जाएगी और ये किस्त होगी 1400 करोड़ रुपए की। साफ चेतावनी कि अगर डीवीसी का बकाया पैसा नहीं दिया तो खाते से पैसे काट लिए जाएंगे। बताया आपको कि डीवीसी के पास तकरीबन 5600 करोड़ रुपए की भुगतान के लिए झारखंड को 15 दिनों का समय दिया गया है, और अगर इन 15 दिनों में सरकार यानी राज्य सरकार अगर भुगतान नहीं करती है तो फिर आरबीआई खाते से, राज्य के आरबीआई खाते से यह किस्त की रकम काट ली जाएगी। क्योंकि यह हवाला दिया गया है कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो 2017 में हुए त्रिपक्षीय समझौते की शर्तों के तहत राज्य सरकार के आरबीआई खाते से इस बकाया रकम को 4 किस्तों में काट लिया जाएगा और पहली किस्त अक्टूबर में होगी। और चलिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अंजनी का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अंजनी, आपने दीपक प्रकाश को भी सुना, आपने मनोज पांडे को भी सुना, किस तरह से अगर झारखंड में बात की जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष अब इस मामले पर आमने सामने आने वाला, इसमें कोई दो राय नहीं।
शुरू से कहती रही है राज्य सरकार की केंद्र सौतेला व्यवहार अपना रही है, और यहां भी ये इस बात को तूल देगी जो सत्ता में है जेएमएम और कांग्रेस कि एक बार फिर केंद्र ने वही रवैया अपनाया है। हाँ, देखिए, जिस तरह से जो बातें अभी हम लोगों ने सुनी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बातें सुनी और बीजेपी की भी बातें सुनी, तो कहीं ना कहीं ये लगता जरूर है कि जो आरोप प्रत्यारोप जो है राजनीति में चलते हैं, लेकिन जब समस्याएं आती हैं आरती, तो उसके दो जो पहलू होते हैं समस्याओं के समाधान के। एक तो कानूनी राय भी जरूर ली जाएगी और लेनी भी चाहिए, क्योंकि अचानक आप किसी भी स्टेट के आरबीआई का जो अकाउंट है उससे आप तुरंत वार्ता होने के बाद भी आप बिना सहमति के पैसे नहीं निकाल सकते हैं, इतना सहज भी नहीं है। और दूसरी एक बात ये जरूर है कि राज्य के जो आला अधिकारी हैं, हो सकता है कि दिल्ली ऊर्जा मंत्रालय से बातचीत करें और अपनी बातों को रखें। देखिए, होता ये है कि थोड़ा लचीलापन जरूर होना चाहिए, केंद्र का जो ऊर्जा विभाग है उसे भी थोड़ा जरूर झुकना चाहिए, क्योंकि झारखंड भारत का एक अभिन्न राज्य है जहां खनिज संपदा से प्रचुर मात्रा में। तो और ऐसे भी आप देख सकते हैं कि जीएसटी के जो पैसे बकाए हैं, तो तमाम मुद्दों को लेकर राज्य सरकार भी अपना एक पक्ष जो है केंद्र के समक्ष रखेगी और इस समस्या का समाधान भी जरूर निकलेगा। देखिए, ये जो पैसा है ये सिर्फ ये 1 साल या 2 साल का नहीं, ये पिछले काफी वर्षों का पैसा बकाया है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि जहां स्टेट की समस्या का आ गई है, तो वैसे में तमाम राजनीतिक दलों को एक मंच पे आकर समस्या का समाधान, इसलिए तो एक मंच पर आना ही चाहिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को, क्योंकि ये राज्य के हित की बात है और राज्य का सवाल है। और जो सवाल लगातार राज्य सरकार करती रही है अंजनी, कि अगर उसे अगर बकाये का भुगतान करना है तो राज्य का जो बकाया है उसे मिलना चाहिए, उसे उसका हक मिलना चाहिए। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अल्टीमेटम मिला है राज्य सरकार को, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने यह अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिनों में डीवीसी का जो बकाया है वो रकम चुकाई जाए, और अगर रकम नहीं चुकाई जाती है तो फिर 2017 में जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ है उसके तहत आरबीआई का खाता है राज्य सरकार का, उससे 4 किस्त काट ली जाएगी। और आपको एक बार फिर से याद दिला दे, तकरीबन 5600 करोड़ रुपए का बकाया है और पहली किस्त आएगी 1400 करोड़ रुपए की। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो सरकार जब सत्ता में आई ये कहती रही है कि खजाना खाली है, ऐसे में ये 1400 करोड़ रुपए भी उसे भरने हैं और साथ ही साथ उसे उसका बकाया मिल भी नहीं रहा। बड़ी खबर पर हम दिन भर बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल खबर खास में इतना ही। नमस्कार।